ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगज्जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज का मेरा प्रणाम। आज दुर्गा अष्टमी है, बहुत महान दिन है, महान दिवस है। माँ दुर्गा की उपासना सर्व चारों तरफ हो रही है। जहाँ 9 दिन का पूजा करना है वहाँ तो प्रथम दिन से ही 15 तारीख से शुरू हो चुकी है, प्रतिपदा के दिन से। और जहाँ 4-5 दिन जो पूजा होती है बंगाली पैटर्न में, तो वहाँ षष्ठी के दिन से शुरू हो चुका है, बोधन से। आज अष्टमी है। आज मैं माँ के ऊपर एक स्तोत्र गाएंगे, थोड़ा 5-7 मिनट टाइम लगेगा। श्री भवानी अष्टकम आदि शंकराचार्य की लिखा हुआ है, माँ के ऊपर स्तोत्र है, बहुत सुंदर है। मैं उसको गाता हूँ। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी भवाब्धाव पारे महादुःखभीरुः प्रपन्नः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसारपाश प्रबद्ध सदाहं कुसंसारपाश प्रबद्ध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तंत्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातः न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातः गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुदृष्टिः कुवाक्य प्रबन्ध सदाहं कुवृत्ति कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्ध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यं सुराणां शरण्ये न जानामि चान्यं सुराणां शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले वा नले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीनः सदा जाड्यवक्त्रः, विपत्तो प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं, विपत्तो प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। बहुत सुंदर स्तोत्र है आदि शंकराचार्य। हमको ध्यान रखना चाहिए कि आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत की प्रपाउंडर थे, जहाँ सब कुछ मैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, कुछ नहीं, नेति नेति सारे संसार को नांग पुल दिया, सिर्फ मैं उस शिव हूँ और सच्चिदानंद शिव हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। लेकिन उस शंकराचार्य अद्वैत वेदांत की फर्स्ट वो फाउंडर होने के बाद भी कितने स्तोत्र और लिखे हैं देवी देवताओं के ऊपर। बहुत सारे अष्टकम लिखे हैं, नर्मदा के ऊपर, माँ गंगा के ऊपर, ये भवानी अष्टकम, सौंदर्य लहरी, सीरीज ऑफ सब स्तोत्रस। सो प्योरली ऐसा कहा जाता है कि वह ज्ञानी महाज्ञानी और महाभक्त भी थे। यहाँ कैसे कहते हैं, हम अपने लिए बोल रहे हैं, गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका भवानी, हे भवानी माँ तुम ही अकेली है मेरे गति हो। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ना ये जानता हूँ ना वो जानता, सारे ना जाना मी पूरा का पूरा बता दिया। जैसे नीति नीति में है, मैं ये नहीं हूँ वो नहीं हूँ वो नहीं हूँ न कुछ नहीं है, तो यहाँ भी से बोलते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, सिर्फ तुम मेरे आश्रय हो। गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका, तुम एका, तुम अकेली हो, मेरी गति हो। ये माँ की आराधना है। बहुत सुंदर स्तोत्र था। दरअसल ये जो नवरात्रि मनाते हैं ना हम लोग, बहुत पहले एक वीडियो दिया जा चुका है उसके ऊपर, मैं उसके ऊपर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन माँ की आराधना बहुत टफ आराधना है। बिना माँ की राजी हुए, खुश हुए, संतुष्ट हुए कुछ नहीं होता है। तो माँ के 9 दिन आराधना होती है। ये जो नवरात्रि में माँ के 9 रूप है, तो इस तरह का 9 रूप है। लेकिन जो आराधना होती है बहुत टफ है। फर्स्ट 6 नाइट्स तो हमारे जो अंदर के दुर्गुण है उसको दूर करने का है, लेकिन जो लास्ट 3 नाइट्स जो है, मोहरात्रि, कालरात्रि, महारात्रि, ये जो 3 7th 8th and 9th नाइट्स है, ये माँ के सेटिस्फेक्शन के बिना कुछ नहीं होता। आप कितना भी पूजा कर लीजिए, माने इतनी प्रगाढ़ होने चाहिए हमारे भक्ति एवं उनके श्री चरण में हमारे समर्पण, डेडिकेशन के बिना माँ कृपा अगर करेगी तो ही हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ऑलवेज आई रिमेंबर ब्यूटीफुल, ये कोई भी काम होता है ना माँ के बिना आराधना के नहीं होता है। ठाकुर बोलते हैं ना कि माँ तुम्हारे दरवाज़ा बंद करके बैठी हुई है, जब तो वो रास्ता नहीं देगी कोई उपाय नहीं है। भगवान कृष्ण के उसमें आता है, जब सुदामा जी भगवान कृष्ण के परम मित्र कृष्ण के वहाँ जाते हैं, द्वारका नगरी में, द्वारकाधीश के वहाँ, तो हम जानते हैं भगवान कृष्ण कितना खुश होते हैं, लंबे समय के बाद देखते मिलते हैं। इतना प्यार, आहा, सुदामा के प्रति उनका क्या डेडिकेशन। पाँव धोते हैं, उसके पाँव से कांटा चुभते निकालते हैं, अपने आंसुओं के जल से उनके पाँव धोते हैं, ये सब है। और वो जो लेके गए थे सुदामा जी अपने वसुंधरा, अपनी पत्नी के द्वारा, उस चावल का भुंजा हुआ चावल खाते हैं, जैसे से एक मुट्ठी खाते हैं, यहाँ उनके ऐश्वर्य की बढ़ता जाता है। तो उनको विश्वकर्मा जी को उन्होंने, भगवान कृष्ण ने बोला है तुम सुदामा पूरी जाकर बना दो, सारे पूरा होल, सारे कोई भी एक भी उनका नगर में कुटिया नहीं होना चाहिए, सारे के सारे पैलेस हो जाए सब, और सुदामा के घर को विशेष करके हो। माँ लक्ष्मी भी आती है उनके घर में। विश्वकर्मा शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले माँ को माने मदर, डिवाइन मदर को बोलते हैं कि माँ ये भगवान कृष्ण के मेरे को आदेश से, लेकिन आपकी शक्ति के बिना, आपके संतुष्ट हुए बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं,
तो आप हमके आशीर्वाद दीजिए। तो माँ उनको आशीर्वाद देती हैं। फिर विश्वकर्मा जी उनके करते हैं उनका जो कंस्ट्रक्शन जो है। तो ये तो कर कंस्ट्रक्शन तो क्या, उनके पास इच्छा मात्र से सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी माँ के आशीर्वाद उनको चाहिए था, डिवाइन मदर के। शक्ति है ना, शक्ति की उपासना, बिना शक्ति की उपासना कुछ नहीं होती है। एनीवे तो ये आज बहुत सुंदर दिवस है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दुर्गा पूजा के। आज अष्टमी है, नवमी कल नवमी पूजा में समाप्त हो जाएगी, दशहरा में माँ चली जाएगी फिर अपने तान, फिर अगले वर्ष फिर उनकी मुलाकात। तो आपको पुनः आपको सबको बहुत शुभकामनाएं हैं। आनंद मनाएं आप लोग सभी। अभी फिर 5 दिन के बाद लक्ष्मी पूजन भी है। माने लक्ष्मी पूजन सब जगह नहीं होता है। कोजागरी जो पूर्णिमा होती है, कोजागरी पूर्णिमा, जागृत रही है। कोजागरी जो कहते हैं ना, द मीनिंग क्या है, जो को जागृति, कौन जागा है पूछते हैं। जो जागा है वो माँ का आशीर्वाद उनको मिलेगा, सोना नहीं है। हम भगवत गीता में हम लोग थे। लेट्स कम बैक टू भगवत गीता। पिछली बार हम लोगों ने ख़त्म किया था 16वां अध्याय। आज 17वां अध्याय शुरू करेंगे, 17 चैप्टर। ये श्रद्धा त्रय विभाग योग है। अभी तक हमने बहुत 16 अध्याय ख़त्म कर चुके हैं। सारे योग उसमें आ चुका है। इवन गुणत्रय विभाग भी आ चुका है। 15वां अध्याय में आपके वो आ चुका है। भगवान 11वां अध्याय में भगवान कृष्ण ने अपना महारूप दिखाया था, विश्व रूप दिखाया था अर्जुन को रणक्षेत्र में ही। वहीं दिन 12वां अध्याय में भक्ति योग में था। 15वां अध्याय में उन्होंने पुरुषोत्तम योग हमने पढ़ा है, बहुत सुंदर चैप्टर है। 16वां अध्याय समाप्त किया, दैव असुर संवाद विभाग योग भगवान कृष्ण ने दिखा दिया, बता दिया कि अभी तक अर्जुन तुमने दैवी गुण के बारे में बहुत कुछ सुना है, अभी आसुरी गुण सुन। और वही दैवी गुण के बारे में थोड़ा खाली 26 क्वालिटीज़ बता दिया पहले 3 श्लोक में। श्लोक नंबर 1, 2 और 3 में उन्होंने 26 अच्छे गुण के बताई। फिर बाद में बोलता कि तुम अर्जुन चिंता मत करो, ये सारे गुणों में तुम इस दैवी गुण लेकर ही जन्म हुए हो, तुमको चिंता का शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में फिर बोलते हैं कि तुमने मेरे से दैवी विस्तार से प्रोक्त आसुरी पार्थ में सुनो, अब मुझसे तुम आसुरी गुण के सुनो। सारे गुण हमने पढ़े हैं। कैसा बहुत लोगों में, साधारण लोगों में, ज़्यादा लोगों में 100 गुण होते हैं। तो ये सब अब उसका कल जस्ट आई वांटेड टू रिकैप, एक पुनरावृत्ति करने के लिए कि क्या क्या अभी तक पढ़ के आए हैं। तो आज है श्रद्धा त्रय विभाग योग। 3 श्रद्धा होती है। वही आसुरी, आई मीन व्हाट टू से, सत्व रजस तमस, उसी के बारे में ही है। ध्यान अभी शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा लास्ट श्लोक में जाना पड़ेगा 16वां अध्याय की, जहाँ भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। 23वां श्लोक में, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र की विधि, डिक्टेट्स ऑफ द शास्त्र जो है, जो कुछ दिया गया है, क्या करना चाहिए, करना चाहिए, विधि निषेध, ये सब जो है शास्त्र का कुछ विधि होती है, कुछ निषेध होता है, नियम कानून होता है, किस हिसाब से हमको करना चाहिए, सारे जो पूजा पद्धति जो है, और जीवन को कैसे चलाना चाहिए। लेकिन बोलते हैं कि जो शास्त्र विधि को साइड ट्रैक करके छोड़कर बाकी सब काम करते हैं, क्या करना क्या नहीं करना चाहिए ठीक से नहीं कर पाता है, बोलते कि न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। ना उसको सिद्धि प्राप्त होती है, ना उसको सुख मिलता है, ना पराम गति। पराम गति होता है लास्ट अंततगत्व, जो मोक्ष जो होता है, उसको पराम गति, परागति कहते हैं उसको कुछ नहीं मिलता है। और फिर अंतिम में लास्ट श्लोक में 24वें में बोल देते हैं, इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, इसलिए शास्त्र जो है तुम्हारा प्रमाण है। एग्जैक्टली शास्त्र जो बोलता है उस हिसाब से हमको करना पड़ेगा। कार्य क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसमें ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम हर्षि। तो बोलते कि तुम शास्त्र विधान को जानकर अब तुम सारे कर्म तुम कर सकते हो। ऐसा करके 16वां अध्याय समाप्त होता है। तो ये जो शास्त्र विधि मुत्सृज्य जो कह दिया, त्याग कर दिया है। तो अब प्रश्न होते अर्जुन उवाच, फर्स्ट श्लोक 17वां अध्याय का।
ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्त्य श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तो का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। है हिंदी में मीनिंग, हे कृष्ण, जो शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा से युक्त होकर देवादि का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा कौन सी है? सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक? क्या है? शास्त्र विधि को छोड़ दिया, ठीक है, मान लिया भगवान कृष्ण बोलते हैं, लेकिन उनका श्रद्धा है, वो पूजा करना चाहते हैं, श्रद्धा दिव्य पूजा सारे पूजन करते हैं, लेकिन विधि निषेध ठीक ठीक जानते नहीं हैं, लेकिन अंदर निष्ठा भयंकर है, भक्ति परिपूर्ण भक्ति है, तो उनकी किस है? सात्विक की निष्ठा कहा जाएगा, राजसिक कहा जाएगा, तामसिक कहा जाएगा? ये भगवान कृष्ण का एवं अर्जुन का प्रश्न है प्रथम श्लोक में। फिर भगवान का उत्तर बाद में पढ़ेंगे। तो अर्जुन ये प्रश्न करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम देखें हैं पूरे गीता में अभी तक जहाँ थोड़ा डाउट होता है, संदेह, अर्जुन एक प्रश्न करता है इमीडिएटली, और होना भी चाहिए। प्रश्न तो पहले भी हम लोग चर्चा की है, प्रश्नोत्तर बहुत आवश्यकता है, क्योंकि गीता में एक जगह भगवान कृष्ण कहते हैं कि तो तुम जाके तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तुम जब प्रणिपात साष्टांग प्रणिपात करोगे, गुरु के सामने अपना समर्पण कर दोगे, और बोलते कि परिप्रश्नेन, प्रणिपात कर दिया, प्रश्न करोगे परिप्रश्नेन, और सेवया, सेवा भी करना है। तो तीनों काम हम जो करेंगे तो गुरु आपको उपदेश देते हैं। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञान को उपदेश देते हैं। कौन है वो? ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। वो गुरु जो है वो ज्ञानी भी है और तत्वदर्शी भी है, वो जानते हैं एकदम टू द पॉइंट, बिल्कुल सब कुछ फुल, दे आर फुल विथ नॉलेज टू द ब्रिम, बिल्कुल भरा हुआ ज्ञान से भरे हुए हैं। वो उनके ज्ञान से कुछ आपको देते हैं, ऐसा भगवान कृष्ण पहले बोल चुके हैं। तो इसलिए अर्जुन हमेशा प्रश्न किए हैं। और एक जगह हम देखें नचिकेता कठोपनिषद में यमराज के साथ जो नचिकेता का जो कथोपकथन है, उनका जो डायलॉग है स्वर्ग के वहाँ यमपुरी में, यमलोक में, तो उसमें भी बहुत सारे प्रश्न नचिकेता करता है, एकदम टू द पॉइंट, पक्का बिल्कुल, आई वांट दिस, और बार बार प्रश्न भर यमराज बोलते हैं और उसका बीच में प्रश्न करता है, ऐसा क्या नहीं, ऐसा क्या नहीं। तो अभी यमराज बड़ा खुश होकर उसके बाद बोलते हैं कि नचिकेता, तुम्हारे ऐसा शिष्य मुझे और ज़्यादा मिलना चाहिए, बिकॉज यू गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। सीरा जो प्रश्न है जिसके ऊपर चर्चा हो रही, चर्चा का विषय जो है उसके बिल्कुल एकदम अंत जड़ तक जाने की खोजने को कोशिश करता है, कि ताकि कोई चीज़ कभी अनआंसर्ड नहीं जाना चाहिए, कि मेरे कोई प्रश्न है मन में, उत्तर मेरे को नहीं मिला, मैं आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं होगा। तो फुल्ली सेटिस्फाइड, पूर्ण रूपेण आश्वस्त होकर ही आगे बढ़ना चाहिए। एंड दैट इज एक्जेक्टली व्हाट जो यमराज के केस में नचिकेता ने किया था, अभी अर्जुन कर रहा है। अर्जुन का प्रश्न है, हम क्या प्रश्न पढ़ लिया है। तो अर्जुन ने प्रश्न इसलिए पूछ रहा है कि उनका कहीं मन में कोई शंका ना रह जाए, कभी क्वेश्चन कोई ना रह जाए, क्योंकि उसके कैसा कहना है कि ऐसा लोग हैं दुनिया में जो बहुत श्रद्धावान हैं, अर्नेस्ट, वो चाहते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, ताकि जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, सेल्फ परफेक्शन, आत्मोन्नति, धीरे धीरे उत्थान जो होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, उत्थान होता है, उस मार्ग में जाना चाहते हैं। वो बड़ी उनको इच्छा है, श्रद्धा भी है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, हाँ, जब ऐसा है उनको इच्छा है, श्रद्धा, तो जो काम क्रोध और लोभ, जिसकी चर्चा हम लोग 16वां अध्याय की अंत तक टुवर्ड्स एंड किए हैं, ये जो तीन जो अवगुण है इंसान का जो है, जो बहुत बड़ा दोष है और हमारे शत्रु माना गया है। वैसे तो शत्रु हमारे 6 है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, लेकिन अभी विशेष करके हमने काम क्रोध और लोभ, ये 3 चीज़ को भगवान कृष्ण ने बहुत ज़्यादा वो किया है, दिया है, उसका स्ट्रेस दिया है। तो ये जो व्यक्ति जिनको जो शास्त्र विधि को नहीं जानते हैं लेकिन अंदर श्रद्धा है, तो वो नेचुरली ये काम क्रोध लोभ से तो नहीं है, वो नहीं, उसमें वो कोई भी अवगुण उनके अंदर नहीं है, तो सारे चीज़ से वो पूर्णपणे मुक्त है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो शास्त्र का ज्ञान उनको नहीं है, पढ़ा नहीं है,
शास्त्र ज्ञान की जो एक्चुअली एक्यूरेट और जो इलाबोरेट जो नॉलेज होना चाहिए उनको विधि पर विधि मुत्सर्ज शास्त्र विधि मतलब सारी चीज़ जानने की आवश्यकता है। हम घर में एक छोटा सा पूजा भी करते हैं छोटी सी, उसमें भी कितने सारे नियम हैं। ये गौरी गणेश की पूजा होगी, उसको ये होगा, और न जाने कितने सारे देवताओं को करते हैं, कैसे उसका स्नान कराना है, कैसे नैवेद्य देना है, छोटा माइन्यूट थिंग्स हमको पालन करना पड़ता है। लेकिन हकीकत कहें, क्या हम लोग उससे परिचित हैं? नहीं है। पंडित के सामने बैठते हैं, पुरोहित के सामने, पुरोहित जैसे जैसे कहता है हम लोग करते जाते हैं। तो हम उस केस में पुरोहित को हमने मान लिया कि वही हमारा सब कुछ है, और कहीं कहीं तो कुछ करते भी नहीं है, पुरोहित को संकल्प दे देते हैं, सारे पुरोहित ही करता है, क्योंकि वो विधि के हिसाब से ही वो करना चाहते हो। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति ये डेमोनियक नहीं है, बिल्कुल भी आसुरी प्रवृत्ति के नहीं है। प्रवृत्ति तो दैवी गुण है, लेकिन ठीक उपाय उनको पता नहीं, क्योंकि उपाय उनको किसी ने बोला नहीं है। और जब तक उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे, उपाय को जानेंगे भी तो कैसे जानेंगे? कोई प्रश्न नहीं उठता। ऐसा करोड़ों व्यक्ति हैं जो इनको कुछ भी पता नहीं है सारे नियम कानून के बारे में, पर घर में सारी श्रद्धा के साथ सारे अनुष्ठान करते हैं। यही पिछले कई महीनों के अंदर यहाँ कई सारे वो हो चुके हैं। अंबिकापुर के अंदर कथा भी हो गए हैं, और त्र्यंबक महामंत्र जो महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान 7 दिन का अनुष्ठान हो चुके हैं, भयंकर बहुत बड़ा अनुष्ठान। लेकिन जो यजमान है उसको तो सब कुछ पता ही नहीं है, तो वो पूरा जो पुरोहित है उनके ऊपर छोड़ दिया है। इतने ब्राह्मण आएंगे, ये करेंगे, सब कुछ छोड़ दिया उसके ऊपर। तो उनको स्क्रिप्चुरल नॉलेज उसको नहीं है, और वो चाहती भी लेना, ये उनसे दुश्मनी भी नहीं है, क्योंकि श्रद्धा के साथ जा रहे हैं ना। वो जितना भी जो कुछ करना पड़ेगा अपने मंगल के लिए, अपना कल्याण के लिए, आत्मकल्याण के लिए, सब कुछ करने को तैयार होंगे वो, लेकिन उसका नहीं है, किसी ने उसका आज तक नहीं दिया है। तो इसलिए वो लेकिन जाना चाहते हैं, ठीक रास्ता में जाना चाहते हैं। तो उनका जो प्योर मोटिव, उनका पवित्र जो उनका संकल्प होता है ना कि मुझे अच्छा करना है, अच्छे मार्ग में जाना है, अच्छा कर्म करना है, सत्कर्म करना है, बुरे कर्म हमसे न हो, जो डिक्टेट्स हम लोग पढ़ते हैं वो सब कुछ जानते हैं उनके। अब भगवान कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं कि ये जो श्रद्धा है, उनकी सात्विक श्रद्धा है कि राजसिक है कि तामसिक है? सात्विक श्रद्धा कहाँ लेके जाएगा? कि हमको ऊपर लेके जाएगा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्तः, मध्य तिष्ठन्ति राजसः, और जगन्य गुणवृत्ति वाले जो तामस है वो नीचे जाते हैं वो। तो अभी सात्विक गुण हमको ऊपर लेके जाता है हमेशा, अप एंड अप। राजसी गुण यही है, और तामसी गुण हमको नीचे लेके जाता है। तो ये 3 में ऊपर जाने वाला ये है। ये जो व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं, या मध्य में रहेंगे या तो नीचे जाएंगे, ये प्रश्न। अब भगवान कृष्ण उसका उत्तर देते हैं 2nd श्लोक में। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिताम शृणु। क्या बोलते हैं भगवान बोलते हैं, देहधारियों की यह स्वभावजनित श्रद्धा सात्विक, राजसिक और तामसिक ऐसे 3 प्रकार की होती है, उससे तू सुन। स्वभाव जो क्या होता है कि ये पूर्व जन्मों में किए गए जो कर्म होते हैं, संचित संस्कार होता है, इसको स्वभाव कहते हैं। उस स्वभाव से जो श्रद्धा, उसको स्वभावजा श्रद्धा, स्वभाव से जात ऐसा कहा जाता है। तो ये भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया ऐसा। और उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं शॉर्ट में, क्योंकि प्रत्येक सात्विकी, राजसी, तामसी सबके ऊपर अलग अलग चर्चा करेंगे। ये श्लोक में बहुत ज़्यादा समझाने को नहीं है। तो बोलते कि जीवात्मन जो है, ये संस्कार हमारे मन में जो है, स्वभावजा क्यों बोला? पूर्व जन्म के संस्कार। और पूर्वजन्म कितने पूर्व जन्म कौन जाने? 1, 2, 5, 10 नहीं, हजारों लाखों हो सकता है। 84 लाख योनियाँ हमारे शास्त्र हमको बताता है। तो कितने जन्मों में क्या क्या हुए हैं, कैन यू इमेजिन? और क्या क्या कर्म कर रहे हैं? हु रिमेंबर्स दिस? सिद्धार्थ जो भगवान बुद्ध हुए, उन्होंने ऐसा कहा जाता है कि करीब 480 समथिंग, अबाउट 500 जन्म उन्होंने पहले लिया था। अब उनको सब याद था किस जन्म में ये बोलते हैं कि उनको सब जाति स्मरण इसको कहते हैं, पूरा सब कुछ याद है उनको।
और जान नहीं। और हम लोग जो जातक कथाएं पढ़ते हैं ना, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूलों में तो आजकल है ही नहीं है। वो माता पिता जो संस्कार माता पिता है संस्कारित, वो अपने बच्चों को ईश्वर देते हैं। तो उस जातक कथा में आता भगवान बुद्ध कितनी जन्म में जंतु जानवर होके, कहीं हिरन, कहीं भैंस, कहीं कुछ, ऐसा विभिन्न प्रकार के जंतु जानवर, और प्रत्येक जन्म में दिखाते हैं कि उस जंतु ने, सिद्धार्थ का जो पूर्व जन्म है, उन्होंने सारे अच्छे काम किए हैं और धीरे धीरे उसका इवोल्यूशन हो रहा है। जंतु से छोटे से बड़ा और बड़ा और बड़ा, एकदम शांत दिखाता है उसमें। एक उसमें भगवान बुद्ध के में जो बात चल रही है मैं बता दूं। एक जन्म में वो एक भैंस होते, भैंस अब बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा विशाल, और देखने से फेरोसियस लगता है, लेकिन बहुत शांत जंगल में रहता था, वो रहती थी वो भैंस जो है। तो उसके ऊपर बड़ा बड़ा सिंग उसका है। एक बंदर आके हमेशा उछल कूद करता था उसके ऊपर, कभी भी आके उसके पीठे चढ़ेगा, उसका सिंग देख के झूलेगा, ऐसा करते, बहुत बड़े उत्पात मचाता था। ये भैंस जो है ना कुछ नहीं बोलती थी, एकदम शांत भाव से। तो लगातार जब हो रहा है तो किसी ने उसको पूछा, भैंस को, देखो ये बंदर आके तुम इतना परेशान करता है, तुम जो चाहो तो उसको ये कर सकते हो, फटाक से उसको उठा के मार सकते हो 1 सेकंड में। वो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है किसी को कष्ट देना। तो बोला कि फिर वो जो तुम यहाँ से चले जाओगे कभी, फिर जो दूसरा कोई आएगा यहाँ, अगर बंदर उसके साथ ऐसा किया तो क्या होगा? उसको तो मार उठा पटक देगा उसको। तो क्या होगा? बोले कि तब वो बंदर क्षमा किसको कहते हैं उसको ठीक ठीक समझेगा। अभी तक मैं उसको क्षमा मैं कर रही थी मैं, तो अभी आगे उससे क्षमा न करे तो उसको याद आएगी कि कोई यहाँ है, माने पुराने कोई जंतु जानवर थी जो हमको हमेशा क्षमा कर दिया करती थी वो, तो लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती, ऐसा उनका कहता है। तो जहाँ भी है शांत भाव से भगवान बुद्ध के जो कहानियाँ हैं, तो ये बोलते हैं कि इसको जो संस्कार आते हैं, अनंत जन्मों के संस्कार आते हैं और ये हमारे मन में रहते हैं। हम पढ़ते हैं ना वो अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, 3 स्टेजेस में, और एक सुपर कॉन्शियस है। तो अनकॉन्शियस स्टेज में कुछ पता नहीं है, सबकॉन्शियस में, कॉन्शियस में हम जान रहे, हम जो दैनंदिन व्यवहार जो करते हैं तो वो हमारे कॉन्शियस स्टेट में है माइंड के। और एक सबकॉन्शियस भी है, अर्धचेतन अवस्था, चेतन, अर्धचेतन, अवचेतन। अवचेतन मन में वो हमारे उसके अंदर नहीं आता है, हम उसको जान नहीं पाएंगे कुछ क्या है, वो सब लग्ड है अब। लेकिन अर्धचेतन अवस्था में जो है, ज़्यादातर संस्कार हमारे अर्धचेतन अवस्था में है। ये जैसे स्टोर हाउस होता है ना, उसी तरह का है। हम जाके उठा के कोई स्टोर खोलते हैं, कोई सामान चाहिए ले आते हैं, तो कभी कभी उसी तरह का परिवेश, जिस परिवेश में संस्कार हमारे मन में आया है, उसी परिवेश अगर पुनः उपस्थित होता है तो वो उजागर हो जाता है वो। तो ये तो इस तरह की अनंत संस्कार लाखों मिलियंस में, शायद करोड़ों में होंगे, हमारे अंदर है और ये वही है। तो रहेंगे ऐसे। तो ये ग्रस बॉडी के अंदर वो रहते हैं, लेकिन वो शरीर मर जाता है, चला जाता है, लेकिन संस्कार जाते नहीं। क्यों? ये जो जीवात्मा, हम जीवात्मा किसको कहते हैं? आत्मा का जो एक छोटा सा कण और चारों तरफ उनका जो एक आवरण है, उसको हम जीवात्मा कहते हैं। उसी के अंदर सारे संस्कार है। जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल होता है, आत्मा का एक शरीर से दूसरा शरीर जब आत्मा जाती है तो ये सारे संस्कार को अपने साथ लेके जाती है, और पुनः जो एक शरीर उसको मिला, उस शरीर में फिर अपना खेल होता है। या तो कुछ संस्कार कट जाता है, या तो कुछ बुरे संस्कार जुड़ जाते भी हो सकता है। वी डू नॉट नो दैट। तो ग्रस बॉडी के नष्ट होने के साथ साथ, लेकिन ये समाप्ति नहीं होते हैं, वो चले जाते हैं आगे। जो टेंडेंसीज जो होते हैं, संस्कार होते हैं, वो ट्रांसमाइग्रेशन हो जाता है, एक आत्मा से दूसरे आत्मा को चले जाते हैं। तो ये इस तरह का कंटिन्यूटी जारी रहती है हमारे। जब तक, कब तक रहेगी ऐसा?
तब तक कि जब तक कि सारे संस्कार समाप्त नहीं हो जाए, लॉन्ग प्रोसेस, सारे संस्कार हो जाएगा। देन जैसे मटका के अंदर पानी है, जो तालाब के अंदर, नदी के अंदर, और वही पानी है, गंगा जी का पानी उसमें भी है, इसमें भी है, और उसको मटका को तोड़ दिया। जब तक नहीं तोड़ते हैं वो मटका के अंदर पानी, वो कहते हैं उसको मटका का पानी है वो, और नदी का पानी नदी का पानी है। घटाकाश चिदाकाश, आकाश जैसे घट का आकाश है, घट के अंदर हम आकाश को बंद कर सकते हैं क्या? लेकिन है, इसी के अंदर जितना पोर्शन ये घटाकाश है। और अगर घट को तोड़ देंगे तो घटाकाश मिल जाएगा चिदाकाश के साथ। तो ये घटाकाश चिदाकाश, ये जल के, ये सब उदाहरण मात्र है केवल। तो ये इस तरह का वो कंटिन्यूड उसका जारी रहता है। तो इंसान में, जीवात्मा के अंदर ये सब रहता है, सब ये मेकअप है उसका। तो बोला कि, और फिर अंतिम में बोल देते हैं कि इस तरह का श्रद्धा जो 3 टाइप का होता है, सत्वगुण का होता है, सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा, पहले बोल चुके हैं भगवान। और तीसरा, ये दूसरा श्लोक बड़ा नहीं, छोटा सा ही था, तीसरा श्लोक है, अब समझाते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सः। बहुत फेमस श्लोक है ये। जिसकी श्रद्धा जैसी है वो व्यक्ति वैसे ही होगा। श्रद्धा के अनुसार ही इंसान का मेकअप जो होता है, माइंड का मेकअप, हिंदी में इसको ये करें। हे भारत, सबकी श्रद्धा उनके सत्व के अर्थात विशिष्ट संस्कार युक्त अंतःकरण के अनुरूप होती है। सत्व क्या होगा, पहले बोल दिया है, ये हमारा अंतःकरण है। ये सबका अलग अलग प्रकार के होता है, अपने संस्कार के हिसाब से ही होता है। संस्कार अगर बहुत अच्छे हैं, दैट पर्सन विल बी ए वंडरफुल पर्सन, बहुत अच्छा होगा। और ये चीज़ हम लोगों ने 6ठ अध्याय में पढ़े हैं, जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि भगवान, ऐसा इंसान तो तपस्या करता है, साधना करता है, साधना में अगर प्रोग्रेस ठीक कर रहा है, लेकिन कभी अगर योगभ्रष्ट हो गया किसी कारण से, तो उसकी क्या होगी अवस्था? क्या सब टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा सब कुछ? भगवान कृष्ण बोलते नहीं, समाप्त नहीं होता है। जो चीज़ अंदर आ चुका है, जो तुम्हारा साधना का जो फल है वो तुम्हारे अंदर संचित है, वो नष्ट नहीं होगा। और अगर तुम्हारे इंटेंस श्रद्धा किए थे, अपने तपस्या किए थे, कि किसी कारण से योगभ्रष्ट हो चुके हैं, तो वो नष्ट नहीं होगा। उसी अनुरूप में हमको पुनः शरीर प्राप्त होगा, या तो योगियों के कुल में होगा, या तो ज्ञानियों के कुल में होगा, या कोई धनवान व्यक्ति के कुल में होगा। जिस तरह के हमारा रहा होगा, इंटेंशंस, संस्कार रहे होंगे, उस हिसाब से होगा। और वहीं से शुरू होगा जहाँ से धागा हम लोगों ने छोड़ा है पूर्व जन्म में, वहीं से फिर उनका आगे जन्म में फिर शुरू हो जाएगा। तो ये बोलते हैं कि संस्कार युक्त अंतःकरण के अनुरूप होती है। ये पुरुष श्रद्धामय है, जो जैसे श्रद्धा वाला है वो वही, अर्थात उसी श्रद्धा के अनुरूप है। तो ये डिपेंड करेगा इंसान के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति क्या चाहता है, क्या उसका संस्कार कैसा है, उसी हिसाब से उसकी व्यक्तित्व बनेंगे उसके। तो लगे उस व्यक्ति जब श्रद्धा जो होता है हायर, जितने इंसान बढ़ता जाता है, उसका आध्यात्मिक उत्थान होता जाता है, अप एंड अप ऊपर जाता है, उसका एक फ्री विल बढ़ता है, उसके स्वतंत्र इच्छा शक्ति उसका है, वो फिर बंधन में नहीं है। मैंने व्हाट एवर आई वांट आई विल डू, ये इच्छा शक्ति बहुत डिफिकल्ट है। फ्री विल इज, वी कैन से इट्स ए मिसनोमर, सब लोगों के होता नहीं है, क्योंकि हम संस्कार से इतनी ज़्यादा बंधे हुए हैं कि हमको फ्री विल आता ही नहीं है। हाँ, धीरे 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 एवोल्यूशन जो होता है, फ्री विल धीरे धीरे बढ़ता है। हम कुछ काम कर सकते हैं अपनी खुद की इच्छा से, और कुछ काम हमारे संस्कार के अनुरूप होगा। ये तो हो गया, ये तो है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अंदर जो है उसके हिसाब से जैसे जैसे उसका प्रोग्रेस होता है, वैसे वैसे फ्री विल का भी डेवलप होता है। और ह्यूमन लेवल में ये कब आता है, बिल्कुल जो फाइनल जो स्टेज से आता है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, तो ये श्रद्धा में ये इम्पोर्टेंट इसलिए महत्वपूर्ण है। वही जो फ्री विल है, ये हमारा श्रद्धा का स्थान लेता है, उसी से हमारा श्रद्धा बनती है। ये जो फैकल्टी है, तो हमको श्रद्धा कहेंगे उसको फ्री विल। जब सारे किधर के डायरेक्टेड है वो, ये फ्री विल, वो कहाँ जाएगा, बुराई की तरफ कि अच्छाई तरफ? पर नहीं, सेल्फ एवल्यूशन, अपने को अच्छा बनाने के लिए। पहले हम बोले हैं फर्स्ट श्लोक में, अर्जुन जो पूछा है वो सेल्फ परफेक्शन के लिए कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति, कोई नहीं चाहता है कभी मेरे ये अगर बहुत ही मेरे गलत संस्कार नहीं होंगे,
हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं अच्छे रास्ते में जाऊँ। गलती जब मेरे को एहसास होगा, मैं जो समझ पाऊँगा मेरी गलतियाँ क्या है, फिर मैं कभी फिर उस रास्ते में जाना नहीं चाहूँगा। जब तो गलती कर रहे हैं द वंस हमको समझ में आ गया कि नहीं वी आई वॉज ऑन ए रॉन्ग पाथ, फिर उस रास्ते में कोई नहीं कभी जाना चाहेगा। तो ये जो फ्री विल धीरे धीरे जो आता है, डेवलप होता है, उससे इंसान कभी भी चाहेगा नहीं कि गलत रास्ते में जाए, वो अपने आप को अच्छा बनाना ही चाहेगा। तो यही जो है ये होता है श्रद्धा। ये माइंड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मन का कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ये अपने को उच्चतम रास्ते में लेना चाहेगा। और ये सारे चीज़ को सावधानी से देखता है, अलर्ट, बिल्कुल हमें अलर्ट रहता है ना जागृत अवस्था में, ताकि कभी कभी गलत नहीं हो जाए, सारी चीज़ एफिशिएंटली हो, ठीक, क्योंकि जो बुरा रास्ता में जा रहा है उसके लिए तो कुछ भी चलता है, मैंने ही कैन कमिट एनी ब्लंडर। लेकिन जो ऊपर उठता है, अपनी गलतियों को सुधारते सुधारते ऊपर उठता है, उसको कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। हमेशा इट शुड बी अपवर्ड, ऊपर जाना चाहिए, और धीरे धीरे से ऊपर जाएगा वो। तो उसका ये विश्वास है कि ऊपर जाएगा, हमेशा अलर्ट, जागृत अवस्था में है, और सारे उनका जो कर्तव्य का निर्वहन वो भी ठीक से करेगा, उत्साह के साथ, अत्यंत उत्साह के साथ। ये करना चाहिए, मतलब करना है। विधि, शास्त्र की विधि ऐसा है, विधि ऐसी है, तो मुझे उसी हिसाब से करना, ठीक उसी हिसाब करना है, एक भी गलत नहीं। रामकृष्ण देव जो बोलते हैं, उनकी देखते हैं, जो उपदेश देते हैं, ठीक एग्जैक्टली ठाकुर जैसे बोले हैं उस हिसाब करना है। लाटू महाराज के बात हम जानते हैं, मैं सभी ऐसा है, विशेष करके लाटू महाराज। एक उदाहरण खाली हम अगर लें कि स्वामी आगे चल के स्वामी अद्भुतानंद हो गए हैं, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, गडरिया थे, बिहार के उस छपरा एरिया के थे वो, लेकिन वो किसी तरह का रामचंद्र दत्त से ठाकुर के पास आते हैं, और आके उनकी इतना प्रखर प्रचंड विश्वास ठाकुर के ऊपर, जो ठाकुर ने बोल दिया खत्म, शेष, दैट इज द लास्ट वर्ड। और कैसे जीवन में परिवर्तन आता है। एक दिन कभी साधना करते करते सो गए थे, ना रात में नींद लग गई होगी। ठाकुर बोलते थे रात में तो सारे तपस्या ज़्यादा तो रात को होना चाहिए, खाना कम खाओ और तपस्या करो। तो रात को जो सो गए हैं, तो ठाकुर अगले दिन बोलते कि किरे लाटू, तू यहाँ सोने आया है कि साधना करने आया है? बस इतना काफ़ी था। सोने आया है कि साधना करने आया है, किस लिए आए थे? अब समझ गया, मुझे तो साधना करना है, तो क्या करना पड़ेगा? सोना को बंद करना पड़ेगा। उसके दिन में से बात से कहते हैं कि लाटू महाराज कभी रात को सोते नहीं थे, सारा रात तपस्या करते हैं। फिर कभी कभी दिन में थोड़ा सा उनको झपकी आती थी, सो जाते, थोड़ा रेस्ट लेते थे, लेकिन तपस्या करने का जो अत्यंत अनुकूल समय है वो है रात को है, और रात को ही सारे ज़्यादातर साधना वो रात में क्या करते थे। तो इस तरह के जो जैसे ठीक गुरु ने बोला है, जो उनको निर्देश मिला है, ठीक उस हिसाब से उनको करना चाहिए था। सारे चीज़ पर जागृत है वो। और मनुष्य का जो श्रद्धा जो है, बहुत ही श्रद्धा इज ए कंडीशन अपने लिए। क्या क्या 3 बातें ऐसा कही कि हम लोग समाप्त करेंगे। जिसके पास प्रखर श्रद्धा है, तो क्या उसके कंडीशन क्या है, उसके गुण क्या होते हैं? एक तो उसका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, बहुत प्रचंड विश्वास, यस आई कैन, गुरु ने मेरे को बता दिया मुझे करना है एवं मैं कर सकता हूँ, ये कैपेसिटी मुझ में है। और आदर्श में श्रद्धा भी है, विश्वास आदर्श में, कि जो मेरा क्या आदर्श है, मैं किस रास्ते में जाना चाहता हूँ, मुझे क्या बनना है मुझे को। और मेरे लिए जैसे रामकृष्ण देव आदर्श थे, उसके लिए कहते हैं ना, स्वामी जी बोले हैं कि हर व्यक्ति के आदर्श होना चाहिए, जिसका पदचिन्ह पर हमको चलने का है, ये आदर्श। और बोलते हैं कि अगर आदर्श नहीं हो जीवन में, जिसके आदर्श हो वो अगर 100,000 गलती करेगा, तो जिसके पास आदर्श नहीं है वो 50,000 गलती करेगा। वे उसके पास कोई पैमाना नहीं है, कोई मापदंड नहीं है, जिसको एक आदर्श मान कर चलेगा। तो इसीलिए एनी नंबर ऑफ मिस्टेक्स कर सकता है, लेकिन आदर्श जिसके पास है, थोड़ी देर के लिए कुछ विशेष कारण से कोई गलतियाँ हो गई है, इमीडिएटली उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं मैं गलती कर दिया है, फिर आप ठीक रास्ते में चलो। तो ये अपने आदर्श में विश्वास, अपने आप पे विश्वास, और जो उनके मार्गदर्शक जो है,
जो गाइड जो है, जो इनको मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसके ऊपर पूरा श्रद्धा उसके ऊपर। तो ये बात, ये जो मेन जो उद्देश्य है, तो उनका पूरे विषय को करेंगे। और वो व्यक्ति हमारे लिए ठीक है, मेरे को सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, मेरे उन्हीं के कहे अनुसार ही मुझको जाना है, तो बस इतना उनको भी रहना चाहिए। तो ये जो 3 बातें हैं मुख्य रूप से, ये आज इतना कह के आज समाप्त करते हैं। ये सिलेक्ट बर्ड काफ़ी, फिर हम लोग थोड़ा कठोपनिषद की चर्चा करेंगे आगे अगले क्लास में। तब तो मैं मेरी वाणी को यहीं विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।